सरकारों द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोक शिकायत प्रणाली चलाई जा रही है, जो लगभग सभी राज्यों में चलाई जाती है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा भी पीजी पोर्टल जन शिकायतों के निवारण के लिए चलाया जाता है, जिसमें आप इसके माध्यम से किसी भी राज्य और मंत्रालय को शिकायत भेज सकते हैं। लेकिन फिलहाल बीते मार्च से केंद्र की शिकायत प्रणाली में शिकायतों की संख्या को सीमित कर दिया गया है। पहले आप कितनी भी शिकायत दर्ज कर सकते थे, लेकिन अब केवल महीने में 10 शिकायत ही कर पाएंगे। यह जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह राणा द्वारा बताई गई। भारत सरकार के द्वारा व्यक्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक शिकायत प्रणाली वर्ष 2007 में आरंभ की गई। शिकायत प्रणाली आरंभ करने का उद्देश्य था गरीब, जरूरतमंद, बेसहारा, वृद्ध, विधवा, अपाहिज व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करना। व्यक्तियों के द्वारा अपनी शिकायत भेजने के लिए उस शिकायत प्रणाली में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए ईमेल देना होता है, फ़ोन नंबर देना होता है जिस पे OTP आता है, और दूसरी कुछ और जानकारी रजिस्टर करने के लिए दी जाती है। जिसमें सबसे बड़ी समस्या जो आती है कि गरीब व्यक्ति के पास ना तो अपना ईमेल होता है, और अधिकतर गरीब व्यक्तियों के पास, महिलाओं के पास फ़ोन भी नहीं होता है, जिससे कि उस पर उसका OTP आ सके, वो रजिस्टर कर सके और शिकायत भेजने से पहले भी उसका OTP आ सके। शिकायत प्रणाली में पहले शिकायत भेजने की कोई संख्या निश्चित नहीं थी, व्यक्ति जितनी चाहे संख्या शिकायत भेज सकता था। लेकिन 1 अप्रैल से यह संख्या एक व्यक्ति की सिर्फ 10 शिकायत भेजने की निश्चित कर दी गई है, जो कि गरीब, बेसहारा, जिनके पास अपनी आधुनिक व्यवस्थाएं, ईमेल, फ़ोन नंबर आदि नहीं है, वो भेजने में असमर्थ हो गया है। चौधरी हरपाल सिंह राणा 3 दशक से अधिक समय से जरूरतमंद व्यक्तियों की निःशुल्क मदद कर रहे हैं और सरकार से कोई अनुदान भी नहीं ले रहे हैं। राणा हर बुधवार उनके निवास गांव कादीपुर दिल्ली में हरपाल की चौपाल नाम से सहायता शिविर लगाते हैं, जहां दिल्ली समेत अन्य राज्यों से भी यहां सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं, जिसमें पेंशन, प्रशासन से लेकर सरकार से संबंधित विषय रहते हैं, जिसे मौके पर पहुंचे व्यक्ति की शिकायत राणा अपने यहीं से कर दिया करते थे। ऐसे अनेकों व्यक्ति अपनी समस्या भेजने में असमर्थ हो गए हैं, जो कि गरीब हैं, बेसहारा हैं, अपाहिज हैं, विधवा हैं, महिलाएं हैं, जिसके कारण से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। चौधरी हरपाल सिंह राणा 3 दशक से अधिक समय से जरूरतमंद व्यक्तियों की निःशुल्क मदद कर रहे हैं और सरकार से कोई अनुदान भी नहीं ले रहे हैं। राणा हर बुधवार उनके निवास गांव कादीपुर दिल्ली में हरपाल की चौपाल नाम से सहायता शिविर लगाते हैं, जहां दिल्ली समेत अन्य राज्यों से भी यहां सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी परेशानी लेकर आते हैं, जिसमें पेंशन, प्रशासन से लेकर सरकार से संबंधित विषय रहते हैं, जिसे मौके पर पहुंचे व्यक्ति की शिकायत राणा अपने यहीं से कर दिया करते थे। मेरे द्वारा प्रत्येक बुधवार को हरपाल की चौपाल के माध्यम से ऐसे 20, 30, 40 शिकायतें भेजी जाती थी, और प्रतिदिन भी आने वाले कुछ व्यक्तियों की शिकायतें भारत सरकार की शिकायत प्रणाली पर भेजकर उनकी समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता था। लेकिन जब से ये 10 शिकायत भेजने की संख्या निश्चित की गई है, मैं उनकी शिकायत भेजने में असमर्थ हूँ, जिसमें कई गरीब लोगों का काम हो जाया करता था। लेकिन अब चौपाल पर आए जरूरतमंदों की समस्याओं को भारत और राज्य सरकारों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इस तरह की शिकायत साइबर कैफे और दूसरे माध्यम से भी भेजी जा सकती है, लेकिन उनके द्वारा एक शुल्क लिया जाता है जो लगभग 50 रुपये होता है, और गरीब आदमी यह देने में असमर्थ होता है। मैं ये सभी प्रकार के जो शिकायत हैं, जो फार्म भरे जाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क करता हूँ। इस कारण से व्यक्तियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और खाली दिल्ली की ही नहीं, ऐसी समस्याएं दिल्ली से बाहर की, उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, हरियाणा की भी व्हाट्सएप पर आती हैं, जिनको यहाँ से भेजने का प्रयास किया जाता है। सरकार के द्वारा जो
शिकायत प्रणाली बनाई गई थी वो समस्या के समाधान के लिए बनाई गई थी, लेकिन वही शिकायत प्रणाली अब एक समस्या बनती जा रही है, जिस कारण से व्यक्तियों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। गरीब व्यक्तियों की समस्या के समाधान करने का देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी जवाबदेही बनती है। लेकिन जब इस समाधान करने में सरकार बाधा उत्पन्न करे तो वो नागरिक कैसे व्यक्तियों की समस्या का समाधान कर सकता है। ऐसे में गरीबों की समस्या कौन सुनेगा? इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राणा द्वारा अब तक लगभग 34,000 शिकायतें भेजी गई है, जो शिकायत करने का रिकॉर्ड भी हो सकता है। 10 शिकायतें भेजने की संख्या निश्चित की गई है, ये हटाई जाए, जिससे गरीब जरूरतमंद की शिकायतें दूसरे व्यक्ति भी भेज सके। जिस प्रकार से मैं भेजता हूँ, ऐसे और भी बहुत से व्यक्ति होंगे जो शिकायत भेजकर व्यक्तियों की समस्या के समाधान का प्रयास करते होंगे, वह भी भेज सके। समाज सेवा इसी को कहते हैं और समाज के लिए कार्य करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन जब समाज के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों की सरकार बाधा उत्पन्न करे तो व्यक्ति कैसे समाज सेवा करेगा और कैसे ऐसे गरीब व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान होगा। देश के हर नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि वह जरूरतमंद व्यक्तियों की समस्या का समाधान करे। लेकिन जब सरकार खुद समाधान करने में बाधा उत्पन्न करे तो नागरिक समस्या का समाधान गरीब आदमियों का, जो असहाय हैं, बेसहारा हैं, अशिक्षित हैं, उनका समाधान कैसे होगा। इसलिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि जो ये संख्या निश्चित की गई है, इस 10 की संख्या को हटाया जाए और जो समाज के लिए कार्य करते हैं व्यक्ति, वो शिकायत भेज सकें और गरीब व्यक्तियों का, अनपढ़ व्यक्तियों की समस्या का समाधान हो सके। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो संख्या निश्चित की गई है वो हटाई जाए। लेकिन भारत सरकार की शिकायत प्रणाली में महीने की 10 शिकायत निश्चित करना गरीब और बेबस लोगों की मदद करने में बाधा पहुंचाने जैसा है। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।